हमारे एक व्यूअर संतोष जी ने पूछा है कि क्या गुरु नानक देव जी राखी बंधवाते थे। आज इसी प्रश्न का उत्तर हम देने जा रहे हैं। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। एक बार जो बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह ताउम्र उसकी रक्षा करने के लिए, उसके हर दुख दर्द में सहयोग करने के लिए बन जाता है। यह त्योहार भाई बहनों का प्यार का प्रतीक है। जब भी भाई बहनों के प्यार का जिक्र होता है तो बेबे नानकी और उनके छोटे भाई का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेबे नानकी और उनके भाई का प्यार तो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। जब पिता गुरु नानक देव जी को डांटते थे तो बेबे नानकी भाई की ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती थी। प्यार का शब्द विश्वास के बिना अधूरा है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। परंतु बेबे नानकी में अपने भाई के प्रति अटूट विश्वास था। ज्यादा समय नहीं लगा और उनका विश्वास श्री गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा में बदल गया और उनकी इस श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें श्री गुरु नानक देव जी की पहली सिख बनाया, क्योंकि बहन नानकी वह पहली व्यक्ति थी जिसने श्री गुरु नानक देव जी के तेज को पहचाना। जितना प्यार और श्रद्धा बेबे नानकी को गुरुजी ने दिया, उतना ही स्नेह श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बहन को दिया। उन्होंने उन्हें बहन ही नहीं अपितु माँ तुल्य रखा, क्योंकि वह उनसे लगभग 5 साल उम्र में बड़ी थी। पिता कालू मेहता की डांट फटकार से बचाने के लिए वह उन्हें अपने घर तक ले आई और उनके पति भाई जयराम ने उन्हें अनाज की आड़त पर सुल्तानपुर में रोजगार भी दिलाया। गुरु नानक देव जी के लिए माता सुलगनी जी का रिश्ता भी बेबे नानकी ही लाई थी। गुरु नानक देव जी का जीवन बिना रिबाब के अधूरा है, जिसकी धुन पर उन्होंने गुरबाणी का संदेश सारी दुनिया में फैलाया। उस रिबाब को लाने के लिए पैसा भी बेबे नानकी ने ही दिया था। जब गुरु नानक देव जी उदासी पर गए तो उनकी पत्नी माता सुलगनी और उनके बच्चे बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी की संभाल भी बेबे नानकी ने ही की थी। इसलिए दोनों भाई बहनों का प्यार संसार के लिए एक मिसाल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुरु नानक देव जी को बेबे नानकी राखी बांधती थी या नहीं। गुरु नानक देव जी ने कभी किसी भी प्रकार के आडंबर और दिखावे को मोल नहीं दिया। उन्होंने जनेऊ प्रथा का मात्र 11 साल की उम्र में विरोध किया और इस विषय पर घंटों पंडित जी से तर्क किया और कहा, इस प्रकार के परंपराओं को बढ़ाने के बजाय हमें कर्म पर विश्वास करना चाहिए। जब गुरु नानक देव जी जनेऊ प्रथा का विरोध करते थे तो वे राखी को कैसे बंधवा सकते थे। वैसे भी रक्षाबंधन भाइयों को बहनों की रक्षा के बंधन में बांधता है और गुरु नानक देव जी ने तो ताउम्र इसी बात पर बल दिया था कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए बाध्य हैं। यही नहीं, सिख गुरु ने औरतों को कौर कहा, उन्हें सिखनी का दर्जा दिया, उन्हें कृपाण सौंपी और सिंह कभी दूसरे के सहारे अपनी रक्षा नहीं करते। इसलिए जो यह फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रही है वह मात्र कलाकार की कोरी कल्पना है। कैसे श्री गुरु नानक देव जी ने जनेऊ प्रथा का विरोध किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आइए देखिए हमारे संग। गुरुजी ने पंडित हरदयाल से पूछा, पंडित जी जनेऊ क्या होता है। पंडित जी ने कहा, जनेऊ एक पवित्र धागा है और इसे पहनने की प्रथा को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। प्रथम, उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और विधारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इसी संस्कार का अंग होता है। द्वितीय, सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं बाजू के नीचे पहनता है। कृपया सभी ध्यान से सुने। यह प्रथा हिंदू धर्म में अत्यंत आवश्यक समझी जाती है, परंतु यह प्रथा सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही है। जनेऊ धारण करने के पश्चात यह व्यक्ति का दूसरा धर्म है। जनेऊ को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही धारण कर सकते हैं। यह धागा मामूली नहीं है। इसे धारण किए बिना एक ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण
ब्राह्मण, एक क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय और एक वैश्य सच्चा वैश्य नहीं हो सकता। इसे पहनकर ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं। इसे पहनकर ही एक ब्राह्मण को यह शक्ति आती है जिससे वह किसी को श्राप या आशीर्वाद दे सकता है। श्राप का नाम सुनकर कालू मेहता भी घबरा गए, परंतु गुरुजी के चेहरे पर तेज भरता गया। पंडित हरदयाल बोले, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? अगर मिल गया है तो हम प्रथा को शुरू करें। गुरुजी ने पूछा, इसे महिलाएं क्यों नहीं धारण करती? यह सच नहीं है, तुम्हें नहीं पता, परंतु विवाह के उपरांत पुरुष को उसकी धर्म पत्नी के नाम का भी जनेऊ दिया जाता है। यह सब हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा हुआ है। पति पत्नी के लिए भगवान के स्वरूप होता है। गुरुजी ने कहा, पंडित जी, यह सही नहीं है। अगर स्त्री शादी होने से पहले अविवाहित ही मर जाए तो क्या होगा? हमें अपने पवित्र ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए और इस पवित्र समय पर तुमने मृत्यु का नाम लेकर सारा वातावरण भ्रष्ट कर दिया है। अब मुझे मंत्रों का उच्चारण कर इस वातावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। पंडित जी, मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या जनेऊ पहनने से मृत्यु नहीं आएगी? यह सब बातें सुनकर पंडित जी भी विचलित हो गए और बोले, अब जल्दी से प्रथा शुरू करते हैं। अभी तो तुम्हारे मुंडन की प्रथा भी शुरू होनी है। गुरुजी ने फिर से पूछा, मुंडन प्रथा क्या होती है? मुंडन प्रथा में तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे और बस चोटी को रखा जाएगा। सिर्फ चोटी को क्यों पंडित जी? चोटी से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ईश्वर तक पहुंचने में तुम्हें सहायता मिलेगी। गुरुजी बोले, फिर तो पंडित जी मेरा एक भी बाल मत काटे, क्योंकि जब छोटी सी चोटी मेरा दिमाग तेज रखेगी तो सोचो सारे बाल मेरा दिमाग कितना तेज कर देंगे। इन सभी बातों का पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी बोले, ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी पवित्र धागे या मुंडन की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे कर्म और मनुष्य सेवा से आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपराध कर अगर आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे और वापस आकर फिर अपराध करेंगे तो हमें ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। गुरुजी बोले, जिन प्रथाओं का कोई आधार नहीं होता वह निराधार होती हैं और ऐसी प्रथाओं को करना आवश्यक नहीं है। और यह कहकर गुरुजी ने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु।